नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन 3 मार्च 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जो 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का पांचवा सेट है। तो आप इस सेट को अच्छे से देख लीजिए। जो अभी तक प्रीवियस 4 सेट को नहीं देखे, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया आरपीएफ कांस्टेबल 2025 पेपर, तो आप उसे देखिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ पहले ही अपलोड किया जा चुका है। पहला क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। मान लिया ए है, उसको 9 घंटे में भरा। दूसरा पाइप बी है जो उसे 27 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक बात बताइए, 9 और 27 का एलसीएम होता है सर 27। ए 9 घंटा में 27 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, लेकिन वो भर रहा है तो ए का एफिशिएंसी +3। बी 27 घंटा में 27 काम कर रहा है तो बी का एफिशिएंसी 1, लेकिन वो खाली करने का काम कर रहा है तो माइनस में। तो कह रहा है दोनों नल को साथ में खोला जाए तो काम कितना करेगा 1 घंटा में, तो 3 में से 1 गया 2, मतलब 1 घंटा में कितना टंकी भराएगा 2। पूछ रहा है उस टंकी का 2/3, मतलब टोटल काम था 27, 27 का 2/3 मतलब 2/3 काम को कितने घंटे में करेगा दोनों मिलकर, तो उनका एफिशिएंसी है 2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ये 3 इस 27 को काटेगा सर 9 बार में, मतलब 9 घंटे में वो कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक किस व्यंजन के लिए ये एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पर अगर आप इस अच्छे से डेटा को देखिएगा तो ये है आपका 13.56 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो ये है बी स्क्वायर। एक बात और देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए तो है, ये है, तो यहाँ पे चाहिए 2b, यहाँ पे चाहिए क्योंकि होता है 2ab, तो खाली एक चाहिए 2 और एक चाहिए b। तब ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो ए तो आपका 13.56 है, 2 तो 2 ही रहेगा, और b के लिए हमको 0.04 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 0.04 मतलब 0.08 हो जाएगा। और ये बेसिकली ऐसे पूछ रहा है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ए का मान क्या होना चाहिए, तो ए का मान 0.08 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। टेक्नीशियन कोई और रेलवे का ऐसा एग्जामिनेशन ना हो 2025 का जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। 50% का वृद्धि हो रहा है सर, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। वृद्धि हुआ सर तो 2 से कितना हो गया 3, तो 2 से हो गया 3। अब समझिएगा 3 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2580 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा सर, 3 × 8 = 24, 1 3 × 6 = 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 860 रुपया। वह संख्या पूछ रहा है तो ओरिजिनल संख्या 2 था सर, 2 में ही 50% का वृद्धि बनकर 3 बना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 860, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 860। 2 × 860 करेंगे तो 1720 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 93 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 36 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्लासेस आपके लिए नहीं ला पा रहा हूँ, वो मैं आजकल में ही शुरू कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से मैं 2 क्लासेस दिन में नहीं ला पा रहा हूँ, तो आरआरसी ग्रुप डी का तो हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, तो वो आजकल में ही शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। डेली आपको कमिटमेंट कर रहे लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे। एक व्यक्ति 93 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 36 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है। तो एक बात समझ लीजिए सर, हम मान लेते हैं कि पुल की लंबाई है सर x किलोमीटर। अब x किलोमीटर पुल को पार करता है 93 की स्पीड से, तो उसको समय लग रहा है सर 36 मिनट। अब यहाँ पे दोनों यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 36 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखिए, ये 6 से कटा 36 6 बार में, ये 6 से कटा 60 10 बार में, तो x/93 बराबर 6/10, तो x बराबर हो जाएगा सर 93 × 6/10। अब 93 को 6 से गुना करेंगे, 6 × 18 9 × 54 और 1 55, मतलब 558/10 किलोमीटर। 558 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 55.8 किलोमीटर निकल के आएगा, मतलब पुल की लंबाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मित्र है विपुल और विजय। एक है विपुल है सर और एक है विजय। अब उनकी आय का अनुपात दे रखा है सर 5:7। कर रखा है कि इनमें से प्रत्येक ने 81,000 रुपये प्रति माह बचाया। ये तो इनकम का रेशियो था। एक्सपेंडिचर कर रहा है सर 2:4। अब देखिए सेविंग सेम कर रहा है। क्या यहाँ पर सेविंग सेम है? यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गया 3 यूनिट, यहाँ पर भी 7 में से 4 गया 3 यूनिट, मतलब सेविंग दोनों जगह 3-3 यूनिट है। तो यहाँ पर इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। और यही 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 81,000। यहाँ पर सेविंग कर रहा है 3 यूनिट, एक्चुअली में कर रहा है 81,000। तो 3 यूनिट का वैल्यू 81,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया सर 27,000, क्योंकि 27 थी या 81 होता है। पूछ रहा है विपुल की मासिक आय, तो यहाँ पर देख सकते हैं विपुल की मासिक आय कितना यूनिट है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 27,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा सर 5 गुना 27,000। जब 27,000 को 5 से गुना करेंगे तो 1,35,000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अरुण एक पुरानी कार को 4,75,000 रुपये में खरीद कर 80,000 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है और लास्ट में 5,85,000 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 4,75,000 है, मैं खरीदा 80,000 का, उस पर खर्चा किया 000, ठीक है, 5, 8, 7, 15, 5, मतलब 5,55,000 रुपया कॉस्ट पड़ गया। 5,55,000 रुपया कॉस्ट पड़ गया और उसको बेचा कितने में सर? 5,85,000 रुपया में। तो प्रॉफिट यहाँ से कितने का हो रहा है सर? 30,000 रुपये का। कितने का हो रहा है? 30,000 का। कितने पर सर? 5,55,000 में। 5,55,000 में, तो 100 पर कितना सर? तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, तो यहाँ पर है 3,000/555। तो अगर लगभग में जाएंगे, काट ही लेते, एक एक एक, ये 5 से कटेगा 600 बार में, 600/111, 600/111% का प्रॉफिट होगा। 111 बचे 555, लगभग 555 हो गया, 600 में 555 गया 45, एक जीरो बैठाएंगे तो 100, 440, ठीक है। तो यानी 5.4% का लगभग यहाँ पर लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही एक सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 2,400 है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 15% की छूट देता और फिर उस पर 20% का लाभ कमाता है। देखिए अंकित मूल्य 2,400 है, 15% को छूट दिया। एक बात समझिए, देखिए मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया, अब उस 100 रुपया पे 20% का लाभ कमाया, तो बेचा कितने पे सर? तो x का 120%, मतलब 120/100। ये तो एसपी हो गया। एसपी क्या होता है? एमपी पर डिस्काउंट। तो एमपी यहाँ 2,400 रुपया, उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितने पे? 2,400 का 85%। ये भी एसपी, ये भी एसपी, तो दोनों एसपी सेम हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो गया, ठीक है सर। ये 120 इस 2,400 को काटेगा 20 बार में, 85 गुना 20 करेंगे तो 1,700 रुपया निकल के आएगा, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 1,700 रुपया। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, 8 संख्याओं का योगफल 684। तो औसत, औसत क्या होता है? सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ पर सम है 684 और डाटा कितना है? 8 का, तो 684/8, मतलब 88 64, 8 में से 4 गया 4, 44, 8×5 = 40, फिर रिमाइंडर 4 0, 8×5 = 40, मतलब 85.5 औसत निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपया है। एक योजना के अंतर्गत 10% और 8% का छूट दिया गया, तो कितना रुपए का छूट दिया ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होगा आपको पता है, x - y + xy/100। यहाँ पर 2 दिया, -10 -8 प्लस 10 गुना 8, मतलब 80/100। अब यहाँ 80/100 मतलब 0.8, 10 8 18, 18 में से 0.8 गया तो -17.2% का डिस्काउंट दिया, -17.2% का डिस्काउंट दिया। अगर पूछता कितने में बेचा गया तो 100 में से 17.2 को घटाते, उसको 25,000 से गुना करते। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सर डिस्काउंट कितना दिया, तो 25,000 का 17.2% ही डिस्काउंट दिया है, बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये डेसिमल से ये भी जीरो गया, 25 दूनी 50 का जीरो, बाकी 5, 25 सत्ते 175, 175 5, 180 का जीरो, बचा 18, 25 से कम 25 और 18 हो गया आपका 25 8 33 10 43, मतलब डिस्काउंट जो दे रखा है वो रुपीज़ में 4,300 रुपये का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये तो आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट अंडर 49 का मतलब 7,
ये 42 प्लस 7 कितना हो गया 49, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7, मतलब यहाँ पर आ गया 7, 74 प्लस 7 हो गया 81, 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9, 40 प्लस 9 हो गया 49, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7, 42 प्लस 7 हो गया 49, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20,000 रुपये पर 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला CI। अब देखिए अर्धवार्षिक है तो रेट क्या हो जाता है सर, आधा, तो 10 का आधा, सॉरी 20 का आधा 10%। अब देखिए टाइम है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब उठा 18 महीना, अर्धवार्षिक है मतलब प्रत्येक 6 महीने में ब्याज ले रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा सर 3 टाइम्स, मतलब 1.5 साल में 3 बार लेगा, तो 1.5 साल में कितना लेगा 3 बार। अब इसी 20,000 रुपये का, इस 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 साल का CI, तो 20,000 का 10% होता है सर 2,000, पहला साल ब्याज आया 2,000, दूसरा साल आया 2,000, लेकिन ब्याज पर फिर से ब्याज लगता है तो 2,000 का 10% मतलब 200, ये तो सेकेंड ईयर तक ब्याज हुआ। तीसरा साल ब्याज कितना होगा, तो 2,000 का फिर से 10%, 20,000 का 10% 2,000, फिर इस 2,000 प्लस 2,000 4,000 का अगर हम 10% लेंगे तो 400, फिर ब्याज पे ब्याज मतलब 200 का 10% लेंगे तो आपका 200 का 10% मतलब 20 रुपये, टोटल ब्याज कितना दिया, तो सारे डाटा को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2,000 प्लस 2,000 4,000 प्लस 2,000 6,000, 200 प्लस 400 6,600 प्लस 20, तो यहाँ पर ब्याज जो दे रहा है टोटल 6,620 रुपये का ब्याज दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है तो योग कितना होगा सर, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15। तीसरी संख्या 103 है तो इस 3 संख्याओं का सम कितना हो गया सर, 200, सॉरी 259 रुपये, 259 हो गया। 5 संख्याओं का सम है 655, उसमें से 3 संख्याओं का सम को घटा देंगे तो ये 2 संख्याओं का सम निकलेगा, तो 15 में से 9 गया 6, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, ये 396 निकल रहा है 2 संख्याओं का योग। पूछ रहा औसत, तो औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 1, 2 नमा 18 1, 2 अट्ठे 16, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यदि 85 और 255 का लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो देखिए 85 और 255 का एलसीएम निकालना है, तो एक्चुअली अगर आप अच्छे से देखिएगा तो 85 का मतलब होता है 17 गुना 5, और अगर हम इसको जोड़ते हैं ना 17 8, ये होगा 17 गुना 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कॉमन की बात कीजिएगा तो एलसीएम निकलेगा 17 है, मतलब यही एलसीएम आएगा, मतलब यहाँ पर एलसीएम ही आपका 255 है। तो पूछ रहा है ना, अब इस 255 को लिखा गया है, एलसीएम को लिखा गया है 85R प्लस 255 के बराबर। ये कब पॉसिबल होगा, क्योंकि ये 255 तो यहाँ 255 है ही, तो मतलब इस 85R को क्या होना पड़ेगा, 0। जब 85R 0 के बराबर होगा तो R कितना हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देखिए 9 में से 6 गया 3, 3 गुना 2 6, 17 में से 6 गया 11, 11 गुना 2 22, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 7 घंटी एक क्रमशः 2 3 4 6 8 9 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। कुछ नहीं करना है सर, ये 2 3 4 6 8 9 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का देखिए आपको बोले थे ऑरली एलसीएम निकालना है, तो जो सबसे बड़ा वाला टेबल, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना उसका टेबल पढ़िए और देखिए किससे किससे लगता है। देखिए 12 का अगर हम 12 वन जा 12, इससे नहीं लगेगा, इससे नहीं लगेगा, 24 नहीं 36, 36 में इससे लग जाएगा, ये छूट रहा है, ठीक है, बाकी सबसे तो 36 72, 72 में सब आ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आया 72, इसका एलसीएम कितना निकल के आया 72। अब चूंकि ये 72 2 4, अब चूंकि ये मिनट में है तो 72 मिनट हो जाएगा, मतलब ये जो 7 घंटी है ना वो 72 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेगा, वो फिर से एक साथ बजेगा। अब कह रहा 72 मिनट मतलब कितना घंटा, 72 मिनट हो गया मतलब 1 घंटा 12 मिनट, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा 12 मिनट आएगा, क्योंकि 72 मिनट का मतलब है 60 मिनट प्लस 12 मिनट। अब कह रहा है कि वो पहली बार 7:10 में बजा था, तो दूसरी बार कब बजेगा, तो 7 से 1 घंटा आगे 8, अब पहले 10 मिनट था 12 मिनट और लिया, तो 10 प्लस 12 कितना हो गया 22 मिनट, मतलब 8:22 AM में वो फिर से दोबारा बजेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, सी के साथ एक व्यवसाय में ए और बी, देखिए सी के साथ व्यवसाय में ए और बी निवेश करते हैं। ए निवेश करता है सर 50,000 रुपया,
50,000। अब बी निवेश कर रहा है 60,000 रुपया। अब देखिए सी के बारे में नहीं कर रखा कितना निवेश किया है, लेकिन एक कहानी आगे कर रखा है कि सी को जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो बी के प्रॉफिट का डबल हो रहा है। अब एक बात समझिए, जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा वो उतना ही ज़्यादा पैसा को लगाया होगा। अब समझिए अगर सी को 2 गुना प्रॉफिट हुआ तो बी को कितना गुना प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट। मतलब यहाँ पर बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो है 1:2 है। तो उनके इनकम लगाने का रेशियो भी क्या होगा, 1:2। मतलब बी कितना यूनिट लगाया, 60,000। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 60,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,20,000। मतलब सी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब इसका रेशियो ले लेते हैं सर, 4 0 4 0 4 0 कटा। मतलब सी ए बी का इनकम का रेशियो, मतलब उनके लगाने का रेशियो क्या होगा, 12:5:6। तो उनका प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा सर। अब उसका टोटल लाभ 23,000 है। यहाँ पे टोटल लाभ कितना, 12 5 17 17 6 23 यूनिट। और 23 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 23,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 1,000। पूछ किसका हिस्सा रहा है, तो पूछ रहा है ए का लाभ। ए यहाँ पर 5 यूनिट है, ए यहाँ पर 5 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 1,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5,000। ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। प्रथम 120 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आपको पता है n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n विषम संख्या का जो योग होता है n²। औसत कितना होता है सर, तो औसत n विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए n से डिवाइड करते, तो n²/n मतलब n। तो 120 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत वही संख्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, दो व्यक्ति है, जितेश और कमल। जितेश किसी कार्य को 18 दिन में और कमल उसी कार्य को 17 दिन में। तो 18 और 17 का एलसीएम लेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 प्लस 17 मतलब 306। तो यहाँ पर एलसीएम निकल के आ गया 306। तो जितेश 18 दिन में 300 काम किया तो जितेश की एफिशिएंसी 17, कमल 17 दिन में 300 काम किया तो कमल की एफिशिएंसी 18। अब आगे बात समझिए, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, 5 दिनों तक साथ में काम किया। तो इन दोनों के एफिशिएंसी का सम साथ में कितना है, तो 17 + 18 मतलब 35 यूनिट। अब देखिए वो एक दिन में 35 काम किया, 5 दिनों तक साथ में काम किया, तो 35 × 5 कितना होगा, 150 + 25 मतलब 175 काम। 175 काम उन्होंने 5 दिन में साथ में मिलकर किया, तो बचा कितना काम, टोटल काम था 306। 306 में 175 काम दोनों ने मिलकर 5 दिन में किया, तो बचा कितना, तो 306 में जब हम 175 घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1 और 13 में से 17 गया, सॉरी 30 में से 17 गया तो 13, 131 काम बचा। अब इस 131 कार्य को जितेश कितने समय में करेगा, तो यहाँ पे जितेश का एफिशिएंसी है 17, तो 131 काम को जितेश 17 सॉरी कितना दिन में करेगा, तो 131/17। अब कहिएगा सर यहाँ कोई ऑप्शन मिलता जुलता नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम 306 है, यहाँ पर उसके आसपास है, तो यहाँ पर 306 लाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया होगा, 1800 गुना। तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे, 18 से। तो 17 × 18, तो अभी जस्ट देखिए एलसीएम 306 ही निकला है क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है। अब 131 × 18 करेंगे तो 18 कम 18, 18 दिया 54 और 55 का 5, बाकी 5, 18 5 23, तो 358/306 नजर आ रहा है। मतलब ये 131/17 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़का 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा। अब देखिए ये वर्गाकार है तो इस वर्ग की भुजा है सर 38 मीटर, ठीक है। तो अब इसका चक्कर लगाना है, तो उस चक्कर की लंबाई जो होगा ना, मतलब 4 गुना भुजा होगा परिमाप। तो यहाँ पे चक्कर कितना लगाया, तो 38 × 4 मीटर लगाया। अब वो किस स्पीड से लगा रहा है, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आंसर सेकंड में है, ये मीटर में है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये 6 इस 18 को काटेगा 3 बार में सर, 38 × 4 × 3 मतलब 38 गुना चरतिया 12/5। तो 12×8 = 96 का 6 बाकी 9, 12×3 = 36 और 36 और 9 हो गया आपका 45, 456/5। काट देते हैं सर, तो 5×9 = 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 2, मतलब उसको समय लगेगा उस चक्कर को पूरा करने में 91.2 सेकेंड का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को 6 घंटा में भरता है। मान लेते ए है, उसको 6 घंटा में भरा, बी उसी टैंक को 8 घंटे में भरता है, ठीक है। तो बोल रहा दोनों पाइप एक समय खोला जाए तो कितने समय में भराएगा। तो 6 और 8 का एलसीएम होता है सर 24। ए 6 घंटा में 24 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4, बी 8 घंटा में 24 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 3।
अब एक बात समझिए, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम है 24, उस 24 काम को ए और बी दोनों ने मिलकर साथ में किया, तो 4+3 मतलब 7, मतलब उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो 24/7 घंटा। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×21 3 घंटा। ठीक है, 7×21 3 0 7×4 = 28 2 7×2 = 14, तो लगभग 3.42 आवर का समय लगेगा उस दोनों को साथ में मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्या पूछ रहा है, ये एक्चुअली मध्यानुपात पूछ रहा है, ऐसे लिख के दिखा दे रहे 125/y बराबर y/180। अब y गुना y आपको पता है y स्क्वायर हो जाता है, ये बराबर हो गया 125 गुना 180 के, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 125 गुना 180। अब यहाँ पर देखिएगा ना, तो ये 25 गुना 5 है, और 180 को देखिएगा तो ये 36 गुना 5 है। स्क्वायर रूट लेना था, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, ये 2 5 के लिए 1 5 आएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6, 25 25 छक 150, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 8 है। घनाभ के किसी एक फलक से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटा गया, तो बचे हुए घनाभ का आयतन। तो देखिए, बचे हुए घनाभ का जो आयतन होगा ना, वो होगा घन का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस घन का आयतन, घन का आयतन। घनाभ का आयतन होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 8 गुना 5 40, 40 गुना 10 मतलब 400। घन का आयतन होता है सर लंबाई सॉरी भुजा क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, तो 400 में 125 घटाएंगे सर तो कितना निकल के आएगा, 275 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा, मतलब बचा हुआ भाग का आयतन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से वही पूछा है, तो 10 में से 6 गया 4, 4 गुना 2 8, 17 में से 8 गया 9, 2 गुना 9 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन आसान आसान भी देखने को मिल रहे हैं। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के बाद अमाउंट इतना हो जा रहा है, तो मान लेते हैं कि सर प्रिंसिपल कितना है 100। अब देखिए, इस 100 यूनिट पे 2 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज कितना देगा 20 यूनिट, तो अमाउंट कितना होगा सर प्रिंसिपल प्लस एसआई मतलब 120 यूनिट। 120 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4080 रुपया, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 12×3 = 36, 4 12×4 = 48, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 34 रुपया। पूछ रहा है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब एक बात समझिए, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20 यूनिट है। एक बात आपको पता होगा कि साधारण ब्याज हर साल सेम ही होता है, तो ठीक है सर, तो 2 साल का 20, तो 1 साल का ब्याज कितना यूनिट, 1 साल का ब्याज होगा 10 यूनिट, 1 साल का ब्याज होगा 10 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू है सर 34, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 34 गुना 10 मतलब 340 रुपया, मतलब 1 साल का ब्याज 340, ऑप्शन नंबर 3। पूछ रहा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य, तो देखिए वही संख्या 11 से विभाज्य होगा जिसका सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इज डिविजिबल बाय 11, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पर देखते हैं 9 7 16, 16 में से 10 गया तो 6, 6 11 से डिवाइड है नहीं। यहाँ पर देखते हैं सर 6 और 1 7, 5 और 2 7, 7 माइनस 7 मतलब 0, 0 11 से डिवाइड है सर, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कस्बे की संख्या में प्रत्येक वर्ष 16% की वृद्धि हुआ यदि इस वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या है 18,750। अब एक बात समझिएगा सर, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है ना, 4 चौक 16 25, मतलब 4/25 बढ़ रहा है, मतलब 25 का चीज कितना हो गया सर 4 बढ़कर 29 हो गया, मतलब पहला साल बढ़ गया 29/25, दूसरा साल भी बढ़ा 29/25, क्योंकि हर साल 16% का ही वृद्धि हो रहा है। अब देखिए, ये 25 गुना 25 625, ये 625 1875 को काटेगा 3 बार में, एक जीरो लगा है तो 30। अब देखिए 29 गुना 29 आपको पता है 841, तो 30 गुना 841, देख रहे कैलकुलेशन भी कितना आसान हो गया, 3 चरतिया 12 अड़तिया 24 और 1 25, मतलब 25,230 रुपया, सॉरी 25,230 जनसंख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कराएंगे नहीं, हर शिफ्ट में ये 2-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में ये 2-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, वाह, अभी तक का अगर बात किया जाए ना तो सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन, सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन में से एक नजर आ रहा है। देखिए क्या कर रखा है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 27% कम किया, मान लीजिए अगर पहले उसका रेडियस 100 था तो वो घटकर कितना हो गया सर 73। लेकिन एक बात समझिए सर, यहाँ पर अगर आयतन पूछ रहा है तो आयतन में फॉर्मूला होता है πr²h, मतलब r कितनी बार है सर 2 बार और h 1 बार। तो यहाँ पर फिर से अगर
रेडियस 100 था तो वो घट के कितना हो गया सर 73। अब हाइट के बारे में कह रहा है कि वो 237 बढ़ा, मतलब पहले अगर 100 था तो 237 बढ़कर कितना हो गया सर 337। अब एक बात बताए सर, आपको इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। इतना कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा आसान कर देते कि 73 का स्क्वायर, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान होगा तो 73 का स्क्वायर शायद 53 29 आता है। अब इस 53 29 को आप 337 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है, और जो निकल के आ रहा उससे देख लीजिएगा कितना बढ़ रहा है, इसके कंपैरिजन में 100 से गुना कर लीजिएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है सर x+y+xy/100। तो यहां से पहले 27% का 2 बार कमी हुआ है तो वहां से निकाल लीजिएगा, जो निकल के आएगा उसको 237 के साथ कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है यहां पर आसान होगा तो यहां पर भी कैलकुलेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे अनुसार तो कहेंगे कि आप इसे ही कर लीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ही गुना करना है, क्योंकि खाली आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, 5329 को 337 से गुना करना रहेगा। थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा गुना। अगर आप इस प्रोसेस से जाते हैं तो यहाँ पर दो दो बार डेसिमल वाला टर्म मिलेगा जिसको आपको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 27% का कमी कर रहा है तो 27 27 तो 54 होगा, सक्सेसिव लेंगे 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर यहाँ पे 729, यहाँ पर 729 घटाएंगे तो लगभग आपका निकल के आएगा -46.71। ये तो पहला हो गया। अब इसको 237 के साथ लेना, -46.71 प्लस 237। अब यहाँ पर देखिए 237 को 46.71 से गुना करना है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा डाटा आसान आया। यहाँ भी देख रहे 4 डिजिट 3 डिजिट, 4 डिजिट 3 डिजिट आ रहा है सक्सेसिव लेने के बाद, तो आप समझ सकते हो उसके बाद यहाँ पे जोड़ना है घटाना है, तो इससे बढ़िया तो हम कहेंगे यही करते हुए चले जाइए, ठीक है, क्योंकि डेसिमल का झमेला ही नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगे, एक बार कहेंगे दोनों लेते हुए ही आप चले जाइएगा। और ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में नहीं, मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर समय बचा है तभी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए, नहीं तो उस समय फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। 0.363636 को भिन्न में बदले, तो देखिए 0.36 बार बार रिपीट हो रहा, मतलब 36 पर क्या है रेकरिंग। जब रेकरिंग हटाते हैं सर तो जितना नंबर पे रेकरिंग होता है उतना 9, मतलब 36/99, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है सर वहां वाला। यदि एक लड़का 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तो उसे 55 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए वर्गाकार मैदान का भुजा है 55, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 4 गुना भुजा मतलब 55 गुना 4। अब ये 55 गुना 4 मीटर का डिस्टेंस जो है ना 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 6/18 से गुना करते हैं तो 18 ऊपर जाएगा। ये 18 से 18 क्या हो गया सर, कट गया। ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2 तिया 6, 55 दूनी 110/3 आ रहा है। 3 दूनी 6, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए एक लड़का 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता 55 मीटर भुजा वाले, मतलब एक 55 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार पार्क है, ठीक है, जिसकी एक भुजा कितना है सर 55 मीटर। तो इसका 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 परिमाप कितना होगा, तो 55 गुना 4, क्योंकि 4 गुना भुजा होता है परिमाप, 4 गुना भुजा होता है सर परिमाप। तो ये तो हो गया इसका परिमाप, जितना पर उसको चक्कर लगाना है, लेकिन वो चक्कर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगाना है। तो 18 किलोमीटर पर आवर मतलब मीटर पर, अच्छा वहाँ पे गलती क्या हो रहा था, 5/18 से गुना करते 6 लिखा गया था गलती से, इसी वजह से कैलकुलेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे गलती से क्या हो गया था, 6 लिखा गया था। 18 से 18 क्या हो गया सर, कट गया। ये 5 इस 55 को काटेगा सर 11 बार में, 11 गुना 4 कितना हो गया सर 44 सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा सर 44 सेकेंड में पार करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सफिया ने अपनी हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर, तो देखिए उसको लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस हो रहा है सीपी पर सर। 14:2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, मतलब अब ये 7, अब इसको अच्छे से लिखिएगा तो 7 × L बराबर होगा 1 × CP, मतलब यहाँ से लॉस 1 यूनिट है, सीपी कितना यूनिट है सर 7 यूनिट, तो एसपी कितना होगा, तो एसपी होगा सीपी माइनस लॉस मतलब 6 यूनिट। पूछ रहा है सीपी और एसपी का अनुपात, पूछ रहा है सीपी और एसपी, सॉरी एसपी और सीपी का अनुपात। तो एसपी यहाँ पर 6 है, सीपी यहाँ पर 7 है, तो उनका अनुपात हो जाएगा 6:7, ऑप्शन नंबर 4। ऑरली देखिए 14:2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 14 × 7 = 98, 200,
14 सत्ती 98, 2 100 हो गया, मतलब 100/7 मतलब 1/7। अब देखिए सर करे मूल पर, तो ये आपका क्या हो गया, सीपी लॉस हो रहा है, मतलब एक का लॉस हो रहा है, 7 पर एक का लॉस हुआ तो सीपी कितना, एसपी कितना हो गया 6। रेशियो पूछ रहा है तो 6:7, ऑप्शन नंबर 4। मतलब ये क्वेश्चन फिर से पूछ दिया, मतलब लग रहा है एक ही शिफ्ट में हलवा वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, तीसरा बार ये इसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। पहली दो संख्याओं का औसत 75, तो सम कितना हो गया सर 150। तीसरी संख्या कितना 128, तो तीन संख्या का सम कितना हो जाएगा 278। तीन संख्या का सम हो गया सर 278, तो बचा हुआ दो संख्या का सम कितना होगा, 15 में से 8 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3। ये बचे हुए दो संख्या का सम है, औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 1 2 अट्ठी 16, 1 2 अट्ठी 16, 2 बचे 10, मतलब उनका जो औसत निकल के आएगा बचे हुए दो संख्या का 188.5, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेशन इसमें नहीं है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो मान लेते कि बेलन की त्रिज्या पहले आर था, अब कितना हो गया सर 2r। तो देखिए यहाँ पर आयतन पूछ रहा है, तो आयतन मतलब आर 2 बार, तो फिर रेडियस आर है तो कितना हो गया सर 2r। तो ऐसा करते लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो मान लेते पहले रेडियस 1 था, अब कितना हो गया 2, ये 2 बार होगा क्योंकि आयतन में r² h चाहिए। और कह रखा है सर, आगे क्या कह रखा है, ऊंचाई आधी कर दिया। तो मान लेते कि पहले ऊंचाई 2 यूनिट था, अब कितना हो गया सर आधा, मतलब 1 यूनिट। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा। यहाँ पे गुना करेंगे 2 गुना 1 मतलब 2। तो पहले आयतन 1 यूनिट था, अब कितना हो गया सर 2 यूनिट। कितना बढ़ा सर 1 यूनिट, कितने पे सर 1 पर, तो 100 पर कितना, तो 1/1 गुना 100 मतलब 100% का वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं। ट्रायंगल LMN में LMN में माध्यिका MX और NY एक दूसरे के लंबवत है और Z पर प्रतिच्छेद करती है, तो MX बराबर 20 इतना। ठीक है, तो देखिए एक थ्योरी आपको पहले समझा देना चाहते हैं कि देखिए एक त्रिभुज ABC में जब तीन माध्यिका उसके अपोजिट वाले साइड पर ड्रॉ किया जाता है ना, तो उसका ये जो साइड होता है ना, ये साइड यहाँ पर जहां से कट किया जाता है उसका नाम है केंद्रक। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया कि मान लेते एक त्रिभुज है। ठीक है सर, अब इस त्रिभुज पर जो माध्यिका ड्रॉ किया जाता है, वो माध्यिका जो है ना एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड। मतलब अगर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट होगा तो यहाँ से यहाँ क्या होगा सर 1। इसी तरीके से सभी साइड को डिवाइड करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ पर बनने वाला जो जितना भी आपको सिंगल वन त्रिभुज बन रहा है वो सभी इक्वल एरिया होता है, सभी का एरिया कितना होता है, इक्वल। एक बात और समझ लिए, इसका अगर ये एरिया 1 यूनिट है तो ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा। अगर इसका बात किया जाए तो ये एरिया कितना होगा, तो ये एरिया अगर 2 यूनिट है तो ये भी कितना होगा सर, ये भी 2 यूनिट होगा और ये भी एरिया 2 ही यूनिट होगा। बस यही दो कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बनाते। स्क्रीन छोटा होता है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज है, एक मिनट। ठीक है सर, ये त्रिभुज है, एल है, एम है और एन है। कर रखा एम एक्स और एन वाई एक दूसरे के लंबवत है। एम एक्स और एन वाई एक दूसरे के लंबवत है। और ये कह रखा माध्यिका है, तो ये माध्यिका एक दूसरे को जी पॉइंट पे काट रहा है, जिसे सेंट्रोइड, सॉरी जी नाम नहीं दिया, यहाँ जेड नाम दिया। क्या नाम दिया गया है सर इसका, जेड। अब एक बात समझ लीजिए, एम एक्स अगर ये अब यहाँ पर लंबवत काट रहा है, मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए सर, एम एक्स कितना दे रखा है 20, एम एक्स यहाँ पर दे रखा है सर 20 सेंटीमीटर। अब एक पता होगा कि जो एम एक्स टोटल होता है, अभी जस्ट बताया सर 2:1 के रेशियो में काटता है। अगर यहाँ से यहाँ का यूनिट 2 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3 यूनिट, और 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना है सर 20 यूनिट। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी 2 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू 20, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। देखिए 3 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 20/3। तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40/3। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये आपका 40/3। सेम उसी तरीके का कहानी आगे यूज करेंगे। देखिए एन वाई 30 है, मतलब ये टोटल 30 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 30।
ठीक है सर, और यहाँ से यहाँ का दूरी होगा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गया 20। ये एरिया निकालना है, तो ये त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है LMN, आपको निकालना है LMN। लेकिन अभी जस्ट बताए एक बात आपको पता है कि अगर ये एरिया 1 यूनिट तो इस दोनों का सम भी 1 यूनिट, और ये तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक 1 यूनिट एरिया होगा और इधर वाला भी 1 यूनिट एरिया ही होगा। तो बस कुछ नहीं करना, इधर वाले का पहले एरिया निकाल लेते हैं। पहले एल जेड एन का एरिया निकालेंगे, वही सेम एरिया आपका एल जेड एन का होगा, वही सेम एरिया एम जेड एल का होगा। तो एल एम एन का एरिया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अगर 40/3 मानते हैं तो हाइट आपका 20 होगा। तो 40, ये देखिए ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, तो 40 गुना 10 मतलब 400/3, मतलब एल एम एन का एरिया 400/3। तो एल जेड एन का भी वही एरिया होगा, उसी तरीके से एल जेड एम का भी वही एरिया होगा। पूछ रहा है एल एम एन का एरिया, तो उस तीनों के एरिया को जोड़ेंगे, यानी 3 गुना 400/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो एरिया निकल के आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था ये आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा होता है और मोबाइल से जो वीडियो बनता है ना, तो शायद बहुतों को ये क्वेश्चन ना समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल और आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 35 नंबर। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में, मतलब ये पहला चक्कर है 312 मीटर का। अब उस 312 मीटर की जो दूरी है ना सर, पहले बार 104 सेकंड में दूरी तय करता है, और जब दूसरी बार चक्कर लगाता है तो 52 सेकंड में। अब चूंकि देखिए समय इसलिए कम लग रहा है ना, यहाँ पर देखिए समय कम लग रहा है, मतलब वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा होगा। एवरेज स्पीड पूछा जा रहा, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है आपको पता होना चाहिए सर, टोटल डिस्टेंस। जब पहली बार वो चक्कर लगाया तो 312 मीटर, दूसरी बार भी चक्कर लगाया होगा तो 312 मीटर तो लगाया होगा, क्योंकि उस वृत्ताकार पाथ की जो लंबाई है ना वो 312 ही है। ठीक है, तो 312 प्लस 312 कितना हो गया 624। अब ये 624 मीटर का जो दूरी कितने समय में कर रहा है, 2 बार। तो टोटल टाइम, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले समय ले रहा था 104, अब समय ले रहा है 52, तो 104 प्लस 52 हो गया सर आपका 256। कितना हो गया, सॉरी 156, 104 प्लस है 52, तो आपका हो गया 156। मतलब 624 मीटर की दूरी 156 सेकंड में कर रहा है, तो समय कितना लगेगा, ये 156 इस 624 को काटेगा 4 बार में, मतलब उसका जो नया स्पीड निकल के आ गया वो आपका 4 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इस तरीके से अभी तक हमने आरपीएफ एसआई के, सॉरी आरपीएफ कांस्टेबल के 5 शिफ्टों का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। जिनको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसे भी जाकर देखिए, काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। पीडीएफ के लिए कंपाइल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया गया है, बस आपको सर्च करना है, जाके सर्च कर लीजिएगा आरपीएफ कांस्टेबल 2025।